जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ओके, तो भाई सीधी सी बात ये है, आपके सीडीएस को बचे हैं 15 दिन, है ना। और अभी भी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि सर जी के अभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कौन कौन से टॉपिक कर लूँ, है ना। कुछ ऐसे भी हैं सर जी के पढ़ तो लिया है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रिवीजन के लिए हों, है ना। तो भाई जो मेरी समझ से इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है करंट अफेयर में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। ओके, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जो प्रीवियस वीडियो था ना उसमें मैंने बोला था कि 21 अगस्त को हम वेबिनार करेंगे ऑन एसएसबी स्क्रीनिंग, जो फ्री है, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर द लिंक, है ना। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, बट अब मैं एक चीज़ हाँ ये बतानी है, 21 को ना हो के ये 17 को होगा भाई, प्रीपोन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 21 को मेरे को कुछ काम है, पोस्टपोन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना, आपके दिन खराब होंगे। तो 17 को हम करेंगे, तो बी रेडी। ओके, तो भाई अब सीधे फालतू की बात छोड़ते हैं और देखते हैं लास्ट के 15 दिन में आपको क्या क्या ऐसा टॉपिक है ना, जो पढ़ लेना चाहिए, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो शुरुआत करेंगे अपन करंट अफेयर से। ओके, तो करंट अफेयर में जो फर्स्ट टॉपिक जो मेरे को लगता है वो है आपका बजट। बजट पूरा पढ़ के जाना, है ना। कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना मिला है, डिफेंस को कितना मिला है, एजुकेशन को कितना मिला है, आपको पता होना चाहिए। आपको टैक्स के स्लैब्स पता होने चाहिए, है ना। टैक्सेशन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, कितना होता है, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम मतलब आपका जैसे एक तो हो गया इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना। इनडायरेक्ट में आपका जैसे जीएसटी हो गया, है ना। अब तो एक नया और आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिफेंस में कौन कौन सी, अगर कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई नया इक्विपमेंट हो गया आपका, या मिसाइल हो गया, या डिफेंस सिस्टम बनाया है या परचेज किया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका नागास्त्र हो गया, है ना, कोई नई मिसाइल बनी है तो पता होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम बनाए तो पता होना चाहिए, है ना। एरियल टारगेट्स अगर बनाए तो वो भी पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ है आपकी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहा हो। अब न्यूज़ में कब रहा होगा, या तो इसकी कोई मीटिंग हुई होगी, तो मीटिंग कहाँ हुई है, उसका होस्ट कौन था और उसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नेटो हो गया, है ना, या फिर जिनका पार्ट है इंडिया। तो पहली चीज़ तो ये, अगर उनकी मीटिंग हुई है, वो न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई किसी ने ज्वाइन किया है, कि भाई नेटो के न्यू मेंबर ये बने हैं, है ना, ब्रिक्स को इसने ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इसका तो हेडक्वार्टर अपने इंडिया में ही है, गुरुग्राम में। इसको अगर किसी ने ज्वाइन किया है, हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए इनके, अगर वो न्यूज़ में है तो। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए भाई गवर्नमेंट स्कीम्स, अब चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की, दोनों पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई स्टेट न्यूज़ में है, कैसे, या तो हो सकता है उसके किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हो, या फिर वहाँ का कोई एनिमल या बर्ड न्यूज़ में रहा हो, या फिर वहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, या सेंटर में कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, है ना, रोड का, रेलवे का। बात समझ में आ रही है। तो ये न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब न्यूज़ तो भाई बहुत सारी हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ओलंपिक से तो मेरे को नहीं लगता खैर क्वेश्चन आएगा, बट आपके ओपन्स होते हैं, जैसे आपका यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बुक्स पढ़ लो, है ना, और मिसलेनियस भी बहुत सारे होते हैं। बट वही बात है, 15 दिन में आप कितना कर पाओगे, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ याद ही ना रहे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अभी उतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ो। तो अकॉर्डिंग टू मी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट स्टिल मैं भाई गारंटी नहीं लेता कि इसी से आएगा क्वेश्चन। ओके, गारंटी तो आपके प्रधानमंत्री जो हैं मोदी साहब, उनकी नहीं चली, तो मेरी तो क्या ही चलेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाते हैं भाई पॉलिटी पे। इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पॉलिटी की बात करूँ, 18 से 20, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपका पार्लियामेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो आप स्टार मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं आपके लोकसभा के, और राज्यसभा भी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ से सीट वैकेंट हो रही है ना।
तो बात समझ में आ रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 कैबिनेट की बात करता है, आर्टिकल 75 आपके पीएम के अपॉइंटमेंट की बात करता है, आर्टिकल 80 आपकी राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल आपका 108 आपके जॉइंट सेटिंग की बात करता है ना। ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, स्पीकर प्रो टर्म एक टर्म होती है, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं जो मेरे को लग रहा है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज़ ये भी पढ़ लेना, किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, जो न्यूज़ में थे ड्यूरिंग इलेक्शन, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड था। तो उन स्टेट्स की सीट्स भी देख लेना कि लोकसभा में कितनी होती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लेना भाई, इनके जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किसका ज्यूरिडिक्शन क्या है ना। बात समझ में आ रही है, पढ़ लेना। इसके अलावा आपका प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, और आपके शेड्यूल्स हो गए, इनको बोलते हैं सदाबहार टॉपिक, है ना। इनसे तो आना ही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे इनसे, सदाबहार टॉपिक है, ये पढ़ना। इसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, इनकी पावर्स आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी पावर्स क्या है, ऑर्डिनेंस पावर्स क्या है, इमरजेंसी का आर्टिकल सारे 352, 356 और 365 या 360। ये नेशनल इमरजेंसी का है, ये आपका स्टेट इमरजेंसी का है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का है। कैसे लगती है, कौन सी मेजोरिटी से लगती है, स्पेशल से या इफेक्टिव से या एब्सोल्यूट से, है ना, या सिंपल मेजोरिटी से, कैसे रिवोक होती है, इमरजेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल्स की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 361 के बारे में पढ़ लेना, आर्टिकल 371 के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल्स मुझे लगता है कोई ना कोई सा तो आएगा। इसके बाद आपका होता है भाई अमेंडमेंट। ऐसे तो अब देखिए, जो आपका 42 है और 44 है, ये दोनों अमेंडमेंट है भाई सदाबहार, ठीक है। सदाबहार मतलब इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। बट इसके अलावा एक 104 पढ़ लेना, 61 पढ़ लेना, 82 पढ़ लेना, 73 और 74, ये अमेंडमेंट तो पढ़ ही लेना। और आपके पास और भी टाइम है तो गूगल कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है आपका इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, इलेक्शन कैसे होता है। जैसे लोकसभा में जो आपके एमपीज होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा वोट मतलब इलेक्शन होता है, तो कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, है ना। तो इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है, इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, बस समझ में आ रही है। तो इतना सब कुछ है पॉलिटी में। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्लियामेंट रहेगा, इलेक्शन रहेगा, और आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रहेंगे, ठीक है। और अमेंडमेंट, और ये आपके अमेंडमेंट हो गए ना, ये सॉरी, ये आपके अमेंडमेंट्स हो गए, ये सदाबहार टॉपिक हो गए, तो इनसे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं एक दो, ठीक है। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। तो अब आपका आ जाता है भाई ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे बड़ी बात यह है, जो भी चीज़ है ना आपके पानी से रिलेटेड है ना, उनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि अभी और बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं अगर बात कर लूँ फिजिकल ज्योग्राफी की, तो आपको एक तो अर्थ का इंटीरियर पता होना चाहिए। अर्थ के इंटीरियर में क्या आता है आपका, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इनके भी दो पार्ट होते हैं, लोअर अपर, इसका भी लोअर अपर, इसका भी लोअर अपर। अब इनको ना अलग करती हैं कुछ लाइंस, जिनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग और लेहमान। तो ये याद करना है कौन सी डिसकंटिन्यूटी किस कौन अर्थ के क्रस्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, डिसकंटिन्यू करती है, ओके। उसके बाद आपको अर्थक्वेक की वेव्स पता होनी चाहिए। बॉडी वेव्स होती हैं और आपकी सरफेस वेव्स होती हैं, है ना। सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है बजाय बॉडी वेव्स के। इसमें भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इंडिया की, तो भैया ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इतनी बारिश हुई है ना, तो मैक्सिमम सारी रिवर्स जो है ना वो न्यूज़ में है। मतलब ऐसी ऐसी रिवर्स न्यूज़ में है जिनके नाम तक नहीं सुने आज तक, ठीक है। तो वो छोटी ज़्यादा रिवर्स हैं जो जो न्यूज़ में है ना, जिनके नाम तक नहीं सुने हैं, तो हो सकता है उनसे क्वेश्चन ना आए। बट आपके रिवर बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपके ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बारिश हुई है तो अल नीनो और ला नीनो से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद ओशन करंट, ओशनिक करंट्स, ये टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद आपका विंड,
कैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, कैसे जेट स्ट्रीम्स बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वॉल्केनो, है ना, कैसा जो लावा है आपका एसिडिक है या बेसिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, इनसे जो रॉक्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इग्नियस हो गया आपका, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इनमें डिफरेंस क्या है, इग्नियस में भी दो होते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, है ना, बसाल्ट होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कौन सा ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ आपका सेडिमेंट्री है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, इग्नियस आपका ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भैया आपका रेनफॉल, इसको कैसे भूल सकते हो, यही तो हो रहा है। रेनफॉल में आपको एक तो पता होना चाहिए इसके टाइप्स, 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका रीज़न, कौन से रीजन में किस टाइप का रेनफॉल होता है, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, उसके बाद कौन से सीजन में कौन सा रेनफॉल होता है ना, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपको हिमालयन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। इसके 4 पार्ट हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, इनकी पीक्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये है इम्पोर्टेंट। उसके अलावा आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ सकते हो, है ना, इनकी हाईएस्ट पीक्स, है ना, कौन कौन से जो आपके चैनल्स हैं, 9 डिग्री किसको अलग करता है, 10 डिग्री किसको अलग करता है, डंकन पैसेज किसको अलग करता है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मैंने बता दिया आपको। और हाँ, इम्पोर्टेंट जो भी स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट्स कौन सी होती हैं, जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं, या फिर कोई माउंटेन पीक जो न्यूज़ में रही हो, ठीक है। मैं आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट जो न्यूज़ में है, माउंटेन पीक जो न्यूज़ में है, या फिर आपको कोई भी सी जो न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत है ये, टॉपिक्स ज़्यादा हैं बट बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ज्योग्राफी में, बता रहा हूँ मैं। ये एक या दो दो दिन का काम है ये जितना बताया, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँ आपको फिजिक्स। अब वैसे तो फिजिक्स बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, 11वीं 12वीं में घुस गया तो कुछ भी पूछ लेगा। बट 2 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपका एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो इनमें रिलेशन होता है V बराबर आई इंटू आर, ये क्या बना दिया, आई इंटू आर, है ना। अगर सीरीज कनेक्शन है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, R1 + R2। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो रेसिप्रोकल उनका ऐड हो जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पढ़नी है, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको लेंस और मिरर, ये पढ़ना है, इनमें कंफ्यूज मत होना, कौन सा कॉन्वेक्स होता है ना और कौन सा कॉनकेव होता है, ढंग से पढ़ लेना। कहाँ पे रखोगे, फोकल पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी इमेज, इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकल पे बनेगी, है ना, और सेंटर पे रखोगे तो सेंटर पे ही बनेगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना इनके बारे में, इनसे क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं लेंस मिरर से मिला के, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टॉपिक कौन सा, मोशन। तो मोशन में आपको वही न्यूटन्स के जो तीनों फॉर्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए। कौन कौन से, V बराबर U प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, है ना। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। इसके बाद न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये भी पता होने चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपका फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। एनर्जी होता है आपको, काइनेटिक एनर्जी बताऊँ तो हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका mgh। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, सिंपल सिंपल यूनिट देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, इनके यूनिट्स पता होने चाहिए, है ना। एनर्जी का यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया, प्रेशर का हो गया, इसके बाद आपका वोल्टेज, करंट, है ना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब पढ़ने को तो फिजिक्स में बहुत कुछ है इसके अलावा भी, बट ये वो है भाई जो तुम पढ़ सकते हो, 15 दिन में आराम से हो भी जाएगा और तुमको समझ में भी आ जाएगा, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे चलते हैं भाई केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो आती है आपकी कार्बन की।
तो कार्बन के जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, आपका डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है ना, और फुलरीन होता है, और आपका और क्या होता है, कोल होता है ना, चारकोल होता है। तो इनमें कौन से में कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है ना, कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कौन नॉन कंडक्टर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एटॉमिक थ्योरीज थोड़ा बहुत पढ़ लेनी है ना, जैसे बोहर का जो मॉडल है, डाल्टन का मॉडल है, उसके बाद रदरफोर्ड है, ठीक है। बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है ना। इसके बाद आपका कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, दो तीन बॉन्ड और हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, और कौन से कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ये भी पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही चाहिए 100%। तो ये आपको आना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे इनकी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कैसे चेक करोगे, कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन है कैसे चेक करोगे। फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है। इसके बाद आपको रिएक्टिविटी वाली सीरीज भी भाई याद कर लेना, है ना, यही है ना। इसकी पोटेशियम की ज़्यादा होती है सोडियम से, फिर आपका आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आयरन आता है, उसके बाद SnPV। तो ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। पूछ लेता है कि मान लो NaOH है, इसकी रिएक्शन अगर आप उससे करा दो पोटेशियम से, तो क्या रिप्लेस करेगा। तो भाई रिप्लेस कभी करेगा ना जब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लोगे तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन बन जाए या दो क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद आपको आइसोटोप्स पता होने चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब हैं बहुत कम, आराम से पढ़ लोगे, है ना। अगर आप पैनिक नहीं करते हो और एंग्जाइटी को दूर रखते हो ना, तो बहुत कम है, 15 दिन में हो जाएगा इजीली। बात कर लेते हैं भाई बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में भाई एक तो पढ़ लेना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसमें जो 5 प्रोसेस हैं, है ना, इंजेशन वगैरह जो भी हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, आपका अमाइलेज, है ना, कौन से ग्लैंड से निकलता है, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है ना, बॉल सॉरी गॉल ब्लैडर से कौन सा निकलता है, बाइल जूस, है ना, इनके काम क्या हैं एंजाइम्स के, HCl का क्या काम है, कौन सा एंजाइम आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा, कौन फैट को ब्रेक डाउन करेगा, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ह्यूमन हार्ट आपका 4 चैम्बर होता है, किसके कितने होते हैं, जैसे शायद कॉकरोच का 12 चैम्बर होता है, आई एम नॉट श्योर, शायद पर यही है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म कैसे काम करता है ना, राइट में ब्लड आएगा, लेफ्ट में जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना, आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ना। वेंस में आपका इम्प्योर ब्लड होता है और इसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है। बट एक आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होगा, एक वेन ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड होगा। जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ना, इसका काम है आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, इसका फूड का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसमें जो भी सेल्स हैं उनमें से कौन डेड है कौन अलाइव है, इसमें भी कौन सी सेल डेड है कौन अलाइव है, ठीक है। आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कौन से आपके डायकॉट होते हैं, कौन से आपके मोनोकॉट होते हैं, बस एग्जांपल्स देख लेना, है ना। इससे भी इम्पोर्टेंट डिसीज़, है ना, कौन सी डिसीज़ आपकी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी फंगस से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है ना, उनके साइंटिफिक नेम क्या हैं। और इसके अलावा भाई और पढ़ना है तो प्लांट किंगडम पढ़ लो पूरा। बट इतना तो पढ़ना ही है जितना बताया है, ठीक है। वेन्स आर्टरीज के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद आपका एंजाइम्स पढ़ने हैं, डिसीज़ पढ़ने हैं, मोनोकोट डायोकोट पढ़ना है, और ये जाइलम फ्लोएम आपका, ये, है ना। सेल्स के बारे में तो क्या ही है, सेल्स तो बहुत बेसिक है। अगर एक दिन सेल्स को देना है तो स्टार्टिंग में पहले सेल्स पढ़ लेना, ताकि ये थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है आपका इकोनमी, जिसको आप लाइटली लेते हो बट इसके वही 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक तो आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट। आपको इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब पता होना चाहिए क्या होता है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह की होती है, चीप होती है, एक टाइट होती है। ठीक है, इनके टूल्स क्या हैं, मतलब चीप करने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, टाइट करने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे। जैसे आपका CRR हो गया, एक आपका रेपो रेट हो गया, एक आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना, बैंक रेट हो गया आपका, MSF रेट हो गया, इसके बाद आपका SLR हो गया, है ना। तो देर आर लॉट ऑफ टूल्स। ये कैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करेंगे, इनको बढ़ाने से मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, इनको घटाने से मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या चेंज आएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। एक कर्व होता है आपका फिलिप्स कर्व, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है एक दो बार में, तो फिलिप्स कर्व देख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट, इसके टाइप होते हैं, साइक्लिक होता है, एक फ्रिक्शनल होता है, एक सीजनल होता है ना, एक आपका डिस्गाइज्ड होता है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल होता है, एक एजुकेशनल होता है। तो इनके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का क्या एग्जाम्पल है। मतलब फार्मिंग, अगर कोई फार्मर आपका अनएम्प्लॉयड है तो वो किस में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा। एक अगर ग्रेजुएट पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भैया आपका टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम तो मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मेरे को ताई जी याद आती हैं। ताई जी मतलब वो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी, निर्मला सीतारमन जी। तो ये ताई जी हैं। ठीक है, मतलब भाई जो प्रो बीजेपी होगा ना, मुझे नहीं लगता वो भी सपोर्ट करता होगा इसको, इस आपके मिनिस्टर को। बट खैर जो भी है। तो टैक्स सिस्टम भाई पढ़ लेना। प्रोग्रेसिव होता है एक, है ना, एक रिग्रेसिव होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, एक डिग्रेसिव होता है ना। तीन चार टाइप्स हैं टैक्स सिस्टम के, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में कौन सा फॉलो होता है। एक और कर्व होता है आपका लाफिर कर्व, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नेशनल इनकम, इसके जो भी वो हैं, GDP हो गया आपका, NDP हो गया, GNP हो गया, NNP हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होता है, इससे कैसे पता चलेगा। अब माइक्रो इकोनॉमी में आपका डिमांड एंड सप्लाई आपको पता होना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी। तो इनके कर्व बनते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, वो पता होना चाहिए कैसे बनेंगे। ठीक है, आपको मार्केट्स के टाइप पता होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ही। मार्केट से, मार्केट के टाइप्स होते हैं, है ना। एक आपका मोनोपोली मार्केट होता है, एक आपका मोनोपोलिस्टिक होता है, इसके बाद आपका ओलिगोपोली होता है, एक आपका ओपन मार्केट होता है, एक आपका मोनोस्पोनी होता है ना। तो छः सात टाइप है मार्केट्स के, ये पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और एक चीज़ भाई मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगती है, सेबी के बारे में पढ़ लेना। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इसके बारे में पढ़ लेना भाई, ये कब बना, ठीक है, इसका अभी फिलहाल चेयरमैन कौन है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि इंडियन जो मार्केट था ना, इस बार बहुत अनस्टेबल रहा है, बहुत न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो इसको हैंडल करता है आपका सेबी। तो सेबी से क्वेश्चन आ सकता है। GST के बारे में पढ़ो तो पढ़ लेना भाई, कैसे सेंट्रल GST लगता है, कैसे स्टेट GST लगता है, किस प्रोडक्ट पे कितना है, चेंज भी हुआ है क्योंकि अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी इकॉनमी के बारे में जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि इस टॉपिक में जो भी मैंने अभी तक बताया है सारे सब्जेक्ट्स में, अगर मेरे पास किसी के भी नोट्स हैं तो भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे को एक बार याद दिला देना, मेरे को टॉपिक याद दिला देना कि सर इस टॉपिक के भेज दो, उस टॉपिक के भेज दो। ठीक है, तो अगर होंगे तो आई विल शेयर। ओके। अब भाई बचती है आपकी हिस्ट्री। तो मुझे तो नहीं लगता खैर हिस्ट्री पढ़ने का अब टाइम है ना। वैसे भी बहुत अजीब क्वेश्चन मैं बोलूँगा, अजीब बोलूँगा, अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, है ना। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं जो मतलब UPSC वाले पढ़ते हैं, सिविल सर्विस वाले। तो मेरे को नहीं लगता है इतना घुसना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टेड की भाई वो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट है। अगर हिस्ट्री पढ़ने में तुमको इंटरेस्ट है तो तुम पढ़ ही लोगे। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो वो उतना वर्थ इट नहीं है कि हिस्ट्री आप इतना डिटेल में पढ़ो। बट स्टिल भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने का मन कर रहा है तो। जो भी बैटल्स हुई हैं इंपॉर्टेंट है ना, बैटल्स ऑफ पानीपत और जो फलाना ढिमका भाई जो भी है वो पढ़ लेना। उसके बाद जो भी ट्रीटी हुई है,
इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट आया है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, इतने सारे, इनके बारे में पढ़ लेना। इनमें जो मेजर मेजर चेंजेस हुए हैं, कब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, कब उसको इंडिया का बना दिया, कब उसको वाइस रॉय बना दिया, कौन फर्स्ट था, है ना, कौन क्या लेके आया, बात समझ में आ रही है। जो भी मूवमेंट हुए इम्पोर्टेंट, उनके बारे में पढ़ लेना। इतना ही है, ठीक है। पढ़ना है तो हिस्ट्री, इससे ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है। मैं बोलूँगा हिस्ट्री को टाइम देने के बजाय ना, आप जो बाकी के 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, पॉलिटी, जोग्राफी ना, करंट अफेयर्स आपके, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको टाइम दोगे तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। पूरा हिस्ट्री एक तरफ, और ये 5 6 टॉपिक एक तरफ, सीधी सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई यही था इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख के इनको नोट कर लेना। दिस इज़ ऑल जो मेरे को बताने थे टॉपिक्स। तो फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये जो एसएसबी स्क्रीनिंग पे वेबिनार होगा, जो मैंने बोला था 21 अगस्त को होने वाला है, ये अब 17 को होगा। ओके, जय हिंद।